दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फैक्ट सुनाना चाहता हूँ। जीवन में यदि आपको कोई रोकने टोकने वाला मिले तो उसका एहसान मानिएगा, उसका एहसान मानिएगा। क्योंकि जिस बगीचे में माली नहीं होता वो बाग उजड़ जाया करते हैं, वो बाग उजड़ जाया करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय के दूसरे अनुप्रयोग को समझेंगे। गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग जो है वो ये है कि अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। इस ये जो डेरिवेशन है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। इस डेरिवेशन को करने के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की एक समान रूप से एक समान रूप से आवेशित आवेशित क्या है? अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये तीव्रता हम निकाल कैसे रहे हैं? ये जो तीव्रता है दोस्तों, ये हम गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉस की प्रमेय को अप्लाई करके लगाएंगे। मैं डेफिनेशन यहाँ पे हेडिंग को फिर से पढ़ते हैं। बाई चांस अगर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में कट जाए तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक अनंत विस्तार की समतल चादर बना लेते हैं। अच्छा सा नहीं बना हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, फिर से बना लेते हैं। ये है मेरी अनंत विस्तार की समतल चादर की, मतलब ये पेपर है, शीट ऐसे, ये एक समझ लो पेपर है ऐसे। और ये पेपर जो है ब्लैक बोर्ड में जो है वो ऐसे तुमको दिख रहा है और ये ऐसे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? ये ऐसे रखा गया है। ये एक पेपर है, शीट है समझ लो। ये शीट इसमें ऐसे रखी गई है, ऐसे इस टाइप से। इसमें मैंने होल क्यों किया है, छेद इसलिए किया है, अभी इसको हम बताएंगे ऐसा क्यों है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये अनंत विस्तार की एक चादर है। ये एक समान रूप से आवेशित है। क्या है? एक समान रूप से आवेशित है, जिस पर प्लस क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। वितरित का मतलब होता है बटा हुआ है। एक समान रूप का मतलब होता है कि हर एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्योंकि सिग्मा क्या बताता है, इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, वो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। क्यू अपान ए ये बताता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इसमें हर एक प्रति एकांक का क्षेत्रफल का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में जितना आवेश यहाँ होगा उतना ही यहाँ, इसमें से कहीं किसी का भी अनंत विस्तार तक है। ये कहाँ तक है? ये ऊपर भी अनंत तक है और ये नीचे भी अनंत तक है। ठीक है। ये ऊपर भी अनंत तक गई है और नीचे भी अनंत तक है। तो कहने का मतलब है सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है क्यू बटे ए। ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आया है एक समान रूप से आवेशित। तो एक समान रूप का मतलब ये है कि इस वाले चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है वह हर एक क्षेत्रफल में बराबर है। हर एक 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या है? बराबर है। हर 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल लोगे, इस चादर में से निकालोगे अर्थात लोगे, तो उसमें तुमको आवेश जो है हर बार बराबर मिलेगा। इसका मतलब है एक समान रूप से वो चादर आवेशित है। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इसकी अगर हिंदी लिखना है, अब हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी है, लेकिन किस चीज का अप्लाई करके? गॉस की प्रमेय को अप्लाई करके। जिस बच्चे को गॉस की प्रमेय नहीं पता है, वो गॉस की प्रमेय पहले, उससे पहले वीडियो बना चुके हैं गॉस की प्रमेय का, उस वाले वीडियो को जाके देखें। अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज है कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है। गॉस की प्रमेय कहती है जो फाई होगा वो क्या होगा, दिए गए बंद पृष्ठ में जो कुल आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। तो फाई गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये होती गॉस की प्रमेय। पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश, मान लिया ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ, मान लिया ये पृष्ठ है बंद, इसमें आवेश क्यों है, तो इसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर जाएगा, इसको बताने वाले थे वो हैं गाउस। इसीलिए इनको गाउस की प्रमेय कहा जाता है। उन्होंने एक प्रमेय दिया, वो प्रमेय थी फाई बराबर 1/ε0। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह 1/ε0 गुना होता है उस पृष्ठ में जितना आवेश है उसका। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ई निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? ई। हम क्या करेंगे, एक बार वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे परिभाषा के द्वारा, एक बार परिभाषा के द्वारा वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। जब डी ए छोटा सा लोगे तो यहाँ फाई भी छोटी सी मिलेगी, अर्थात डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। क्या होता है? थीटा जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, परिभाषा के द्वारा इस पूरे चादर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर एक बार गाउस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, फिर यहाँ से हम ई निकालेंगे। तो मेरा मेन मकसद क्या है, हमको पहले फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। और फ्लक्स निकालने से पहले हमको क्या निकालना है, इस चादर की दिशा को चेक कर लेते हैं। इस चादर की दिशा किधर होगी? ठीक है, इस चादर की जो दिशा है वो किधर होगी, इस चीज को हम देख लेते हैं यहाँ पे। अनंत विस्तार की चादर है ये। ओके, अब हम एक चीज मान लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे इससे बिंदु P यहाँ पे है, इस वाले चादर से होकर एक गॉसीय पृष्ठ खींचेंगे, और वो गॉसीय पृष्ठ जो है बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार है, और इससे आर दूरी पर है। कितने दूरी पर है? स्मॉल आर दूरी पर। ये इधर भी है और इधर भी है। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन टेढ़ा होता नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे पार हुई है। ठीक है, गौसीय पृष्ठ होता है मतलब बेलन। जैसे ये सीट हो गई, इस सीट में ये एक गौसीय पृष्ठ है, इसमें से ऐसे पार होता है। ठीक है, गौसीय पृष्ठ जो है सीट में से ऐसे पार किया जाता है। ये इसमें से, ये जो बेलन गया है वो गौसीय पृष्ठ इसमें से ऐसे गया है। ठीक है, इसमें से ऐसे बीचों बीच से होकर के गया है। इस सीट में से बीचों बीच से होकर के एक पृष्ठ निकाला गया है जो बेलनाकार है। इसमें दो समतल पृष्ठ हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। एक समतल पृष्ठ ये वाला हो गया और एक समतल पृष्ठ इधर वाला हो गया। तो और बीच वाला जो है वक्राकार पृष्ठ है। कैसा है? वक्राकार पृष्ठ। तो एक बार क्या करेंगे, इस पूरे गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। फिर इसके बाद गॉस की प्रमेय को अप्लाई करके निकालना है। इसके बाद दोनों को बराबर करना है, फाई निकल आएगा। तो एक चीज देखिए, देखते हैं यहाँ पे, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस दिशा में है। किधर है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये वाली इधर। वैद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा है वो इधर, इस वाले पृष्ठ के लिए इधर है। और अगर बिंदु तुम इधर लोगे यार, आर दूरी पर अगर बिंदु पी इधर लोगे, तो यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो है स्मॉल आर है। अगर आप इधर बिंदु पी लोगे तो इधर भी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा फिर इधर है। इधर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर वाले के लिए इधर लोगे और उधर वाले के लिए उधर लोगे। ठीक है, ये चीज आ गई।
ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब हमको एक चीज समझना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, ये वाला पृष्ठ जो है इसको S1 मान लो, ये पृष्ठ S1 है, ये पृष्ठ S2 है, और ये पृष्ठ जो है वो क्या है, S3 है। इसमें तीन पृष्ठ हैं, एक दो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ S1 है, समतल पृष्ठ S3 है, और वक्राकार पृष्ठ S3 है, S2 है, कितना है, वक्राकार पृष्ठ S2 है। तो अगर हिंदी को लिखना है, इतनी चीज बनाने के बाद में एग्जाम में थोड़ी हिंदी लिखोगे, मान लिखोगे, माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्या लिखोगे, माना अनंत विस्तार की एक चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। फिर चादर के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या कहोगे, चादर के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप इतना लिखने के बाद लिखोगे समतल पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। अब यहाँ पे देखते हैं, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समतल पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समतल पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई, और बात S1 की जा रही है इसलिए यहाँ पे हम फाई 1 लिख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, S1 बराबर फाई 1, जब क्या है, समतल पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो S1 है, इसलिए यहाँ पे फाई 1 लिख लिया। परिभाषा क्या होती है फाई बराबर, जिस बच्चे को फ्लक्स की परिभाषा पता है, फाई बराबर होता है E A कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक छोटा सा फ्लक्स लेंगे, यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा अवयव ले लिया, क्षेत्रफल सदिश, जिसका परिमाण जो है वो डी ए है। क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है जिसका परिमाण क्या है, डी ए। अब अगर किसी पृष्ठ का, किसी दिए गए पृष्ठ का हमको क्या निकालना हो, क्षेत्रफल सदिश निकालना हो, जैसे कि ये क्या है, ये एक क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल सदिश हमको चाहिए, तो हर एक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश उस क्षेत्रफल के लंबवत रेखा होती है। जैसे कि बात करूं कि इस पृष्ठ की बात हो रही, तो ये वाला जो है ये इसका पृष्ठ है, लेकिन ये जो लंबवत लाइन है ऐसे इधर तुम्हारी तरफ, ठीक है, तो ये क्या है, इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश है। या फिर इधर भी एक चीज होगी, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है तो इसके अंदर वाला तुमको लेना नहीं है, इसके बाहर वाली ये वाला जो क्षेत्रफल सदिश है वो वाला तुमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो डी ए इधर होगा। क्या होगा, डी ए किधर होगा, इधर। और जो थीटा होता है, यहाँ पे जो थीटा रखा जाता है वो वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए के बीच का कोण होता है। तो हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऐसे एक समान रूप से इस वाले बिंदु के लिए इधर है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो है वो इधर है, और अगर बिंदु इधर लेते हो तो इधर है। ठीक है, तो पहले इस बात की हो रही है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है। इधर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है। अब हम इस वाले पृष्ठ S1 से होकर, S1 के छोटे से अल्पांश, वो अल्पांश क्या है, डी ए, उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ पे फाई 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे हो गया ई इंटू डी ए, अब डी ए हो गया, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो इन दोनों के बीच में कोण जो बन रहा है वो 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा डी फाई 1 इक्वल टू ई इंटू डी ए। ये क्या है, छोटे से अल्पांश, ये जो छोटा सा अल्पांश है, अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या है, ये जो बेलनाकार पृष्ठ इसमें रखा हुआ है, इसका ये वाला हिस्सा क्या है, इस वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हमको फ्लक्स चाहिए, तो मैं इसके पहले छोटे से अल्पांश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लूंगा।
फिर क्या करूंगा, इस पूरे के कारण निकालने के बाद इसका समाकलन कर दूंगा, तो इस वाले पूरे हिस्से से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या मिल जाएगी। और जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वही वैद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है? वही वैद्युत फ्लक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, छोटे से अल्पांश डीए के कारण होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी छोटा सा आएगा, उसका नाम है डी फाई वन। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण लिखेंगे यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स है? वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ S1 से। अब जब संपूर्ण पृष्ठ की बात की गई है तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो डी फाई वन इज इक्वल टू, अब डी फाई वन का मान रख दो यहाँ पे, ई इंटू डी ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी समाकलन है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ई तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि ई जो है वो एक समान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा है? एक समान रूप से आवेशित है और एक समान वैद्युत क्षेत्र भी है। ई यहाँ पे जो माना गया है, ई जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो ई क्या है, फिक्स है, ई को यहाँ लिख लो, ठीक है, इंटू डी ए। क्षेत्रफल जो है वो बदल रहा है, क्या है, क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, बदल रहा है। एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, मैं मान लेता हूँ कि इस पृष्ठ, समतल पृष्ठ S1 का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल है, पूरा जो है कैपिटल है, कितना है, जैसे ये कहूँ कि ये क्या है, समतल पृष्ठ है, इस पूरे समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए है, और छोटे से अल्पांश मतलब सूक्ष्म भाग के लिए जो क्षेत्रफल है वो डीए है। क्या है? वो डीए है, लेकिन इस पूरे की जब बात की जाएगी तो उसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या है, ए। तो ये वाला पूरा ए हो जाएगा। जब इसका समाकलन करोगे तो आएगा ई इंटू ए आएगा, कितना आएगा, ई इंटू ए। और यहाँ पे समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो फाई वन बराबर आ गया इतना, ये आ गया हमारा फाई वन। अब हम निकालेंगे फाई टू, क्या निकालेंगे, अब हम फाई टू की बात करेंगे। अब इस चीज को हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पे इस चीज को मिटा देते हैं और इस चीज को हम इधर करते हैं, फाई टू। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को वहां देखना है, समतल प्लस समतल पृष्ठ, यहाँ पे लिख रहा हूँ समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ S3 के सूक्ष्म अल्पांश, क्या लिखोगे, सूक्ष्म खंड लिख लो, सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, फाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ S3 से S3 के सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो फाई, बात है S3 की तो यहाँ पे फाई थ्री लिख लो। अब सूक्ष्म खंड की बात की गई है तो यहाँ पे सूक्ष्म अल्पांश होगा, जो सूक्ष्म फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई थ्री। और फार्मूला क्या होता है, ई इंटू डी ए, डी ए और कॉस थीटा। अब ध्यान दे दीजिए यहाँ पे थीटा कितना होगा, इसकी बात की जा रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर होगी। अब छोटा सा अल्पांश यहाँ पे अगर ले लिया जाए, ये छोटा सा एक अल्पांश है, इसकी अगर दिशा की बात की जाए अल्पांश की, तो उसके तल के लंबवत क्या होगी, इसके तल के लंबवत इधर होगी डी ए, इसके तल के लंबवत क्या हो जाएगी, डी ए, इधर हो जाएगी, ये हो जाएगी डी ए, डी ए बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, तुमको क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा चेक करनी है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने बताया इधर वाले के लिए किधर है, इधर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इसके लिए इधर है, ओके। तो ये ई की दिशा हो गई, डी इंटू ए हो गया, ठीक है, कितना हो गया, ई इंटू डी ए, ये हो गई। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र है उसके बीच कोण कितना बनना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे मान कितना रख दोगे, 0 डिग्री, ई इंटू डी ए और कॉस, यहाँ पे बात हो रही कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा एक, तो यहाँ पे मान आएगा ई इंटू डी ए, ये आ गया तुम्हारा डी फाई थ्री, डी
φ3। इस चीज को नोट कीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब देखो, हम यहाँ तक क्या निकाल चुके हैं, छोटे से अल्पांश के कारण समतल पृष्ठ S3 के छोटे से अल्पांश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है। अब हम संपूर्ण के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो इस चीज को हम मिटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे नीचे। देखो ये समीकरण, या फिर इसको लिख लो, ये φ1 आ चुका है हमारा। अब हमको उसके कारण φ3 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर S2 लिखे, S2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो संपूर्ण पृष्ठ S1 लिखा था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं S3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे S3 की बात है तो φ3 हो जाएगा, यहाँ पे भी φ3 हो जाएगा। और मान कितना आएगा, उतना ही आएगा, E इंटू डी ए। डी ए का क्षेत्र समाकलन करोगे क्या आएगा, ए। तो ये आ गया तुम्हारा φ3। φ3 बराबर हो जाएगा E इंटू ए। क्यों? क्योंकि इस छोटे से अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो डीए है। लेकिन अब पूरे की बात की जाए, इस पूरे से वृत्त की बात की जाए, उसका क्षेत्रफल मैंने कैपिटल ए माना है। उसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। यहाँ भी कैपिटल ए होगा, यहाँ भी कैपिटल होगा, जहाँ पे भी तुम अनुप्रस्थ काट काटोगे हर जगह पे क्षेत्रफल जो होगा वो कैपिटल ए होगा। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, इसको छोटा छोटा करके काटूं, जो काटा जाता है, जो इसको कटा हुआ ऐसा ऐसे काटने पर दिखता है इससे आगे वाला वृत्त, उसका हर जगह क्षेत्रफल, हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा φ3। अब हम लिखेंगे वक्राकार पृष्ठ S1 S2 के सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, वक्राकार पृष्ठ S2 के सूक्ष्म खंड, कौन सा खंड, सूक्ष्म खंड वक्राकार पृष्ठ S2 के सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स है, फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स। बात सूक्ष्म खंड की गई है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स भी जो होगा, बात S2 की गई है, S2 पृष्ठ है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख लो। और छोटे से अल्पांश के कारण है, इसलिए छोटा सा फ्लक्स होगा d φ2। और यहाँ पे हो क्या जाएगा, परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर होता है E इंटू ए कॉस थीटा, E इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ पे छोटे से अल्पांश की बात की जा रही है, तो यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल ले लो, और वो क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लिया ये पृष्ठ S2 है, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने अल्पांश ले लिया S2 पर, ये छोटा सा अल्पांश है। अगर मैं इस पर क्या निकालूं, क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालूं, तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिए गए क्षेत्रफल के तल के लंबवत होती है, दिए गए तल के लंबवत होती है, जस्ट ऐसे होगी। अब मैं तुमको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे क्या है, ये क्या है, वक्राकार पृष्ठ है, ये इसका क्या है, वक्राकार पृष्ठ है, ये इसका वक्राकार पृष्ठ है, और इसके सूक्ष्म खंड, ये जो व्हाइट वाला पार्ट तुमको दिख रहा है, ये मान लो सूक्ष्म खंड है, और सूक्ष्म खंड है। इस सूक्ष्म खंड के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश चाहिए, तो वो क्या होगा, इस तल के लंबवत ऐसे। आप चाहे इधर तुम ऐसे बढ़ाते जाओ, हर एक कहीं यहाँ पे अगर छोटा सा अल्पांश लोगे तब भी तुम्हारे क्या है, इस तल के लंबवत ऐसे लाइन जाएगी, मतलब इस तल के लंबवत ऐसे लाइन जो होगी हर जगह पे होगी। समझ पाए, ऐसे मतलब तुमको हर जगह पे दिखेगी 90 डिग्री। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा जस्ट ऊपर होगा ऐसे, क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऊपर की तरफ। अगर हम ऐसे इसकी बात करें कि ये ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे हमने छोटा सा अल्पांश लिया है, तो क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत रेखा होती है, मतलब ऐसे होगी, मतलब ऊपर की तरफ होगा। किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ओके, अब हमको एक चीज देखना है, क्षेत्रफल सदिश जो डीए है उसकी दिशा ये है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जो है वो फिक्स है, उसकी दिशा बदल नहीं रही है। अब वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे है, तो बनने वाला कोण कौन सा है, 90 डिग्री। कितना कोण बनना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस
थीटा की जगह पे 90 डिग्री, और कॉस 90 होता कितना है, कॉस 90 बाबू 0 होता है। मेहनत करना है, मेहनत इतनी किया गया, आंसर क्या मिल गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर कंप्लीटेड, टोटल 0 आ गया, D52। अब हम लिखेंगे संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संपूर्ण वक्राकार वक्राकार पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, से गुजरने, S2 से होकर गुजरने गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब टोटल की बात की जा रही, तो यहाँ पे समाकलन करना पड़ेगा किसका, D52 का। यहाँ पे समाकलन करोगे किसका, 0 का, 0 का समाकलन 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है D52 का करोगे तो 52 बराबर किसके आ गया, 0 के। मतलब इस पूरे संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो क्या है, 0 है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं तो ऐसे जा रही हैं, और ये तो उसके ऊपर से ऐसे थोड़ी पास हो रही हैं, इसके अंदर से होके नहीं जा रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, मान लिया ये वक्राकार ऐसे रखा हुआ है, गौसीय पृष्ठ क्या है, इसमें से ऐसे पास हो रहा है, और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे। तो इस वाले पृष्ठ से तो होकर के गुजर जाएंगी, इसके अंदर से तो जाएंगी, लेकिन इसके अंदर से ऐसे थोड़ी जा रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं अगर ऐसे आ रही होती, ऐसे इसके लंबवत जस्ट ऐसे, तो इसके वक्राकार पृष्ठ में से भी होकर के गुजरती, ठीक है, लेकिन वो इधर से ऐसे गुजर रही, इस वाले पृष्ठ से जो है वैद्युत बल रेखाएं पार हो रही। तो यहाँ पे इसलिए वक्राकार पृष्ठ में जो वैद्युत फ्लक्स आता है वो शून्य आता है। क्या आता है, वैद्युत फ्लक्स शून्य आता है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं को गुजरती नहीं है। जब वैद्युत बल रेखाएं इसमें से पास नहीं होंगी, गुजरेंगी नहीं, तो कंप्लीट वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, टोटल गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे। मतलब संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो S2, S1 और S3 के योग से मिलेगा। क्या मिलेगा, S1, S2 और S3 के योग से मिलेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गौसीय, यही मित्रों क्या है, ये जो खींचा गया है ये सिर्फ गौसीय पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौसीय पृष्ठ। संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3। पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3, पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 हो जाएगा। पाई बराबर पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3। अब देखिए एक चीज, पाई 1 का जो मान आया था वो आया था E/A, प्लस पाई 2 का मान 0 आया था, पाई 3 का जो मान आया था वो E/A आया था। कितना आया था, E/A। अब एक चीज देखिए, E/A यहाँ लिखा हुआ है, E/A यहाँ लिखा है, 0 लिखा है, ये दोनों क्या है, सेम है, जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2E/A, और यहाँ पे हो जाएगा फाइव टोटल, या फिर फाइव हो जाएगा। ये आ गया कंप्लीटेड गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सॉरी वैद्युत फ्लक्स फाइव 2E/A, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, गाउस की प्रमेय के द्वारा इस गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखना है। अब हमको क्या लिखना है, इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम गौसी पृष्ठ से लिखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे गाउसी, गाउस की प्रमेय से, क्या लिखेंगे, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से ही गौसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखना है। तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से अगर हम इस वाले संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स लिखें, तो उन्होंने बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, इस बंद पृष्ठ में मान लो एक समान रूप से आवेशित है, इसलिए इसमें माना गया है कि आवेश क्यों है,
अगर आवेश क्यों है तो उसका 1/ε0 गुना होगा उस बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इस बंद पृष्ठ में से टोटल यहाँ से यहाँ तक के जो है इस टोटल में से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस गौसीय पृष्ठ के इस गौसीय पृष्ठ के इस बंद पृष्ठ में जितना आवेश है उसका 1/ε0 गुना होगा। इसमें जितना आवेश है उसका 1/ε0 गुना होगा। ये हो गई तुम्हारी, ये समीकरण मान लो 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस चीज को मिटा देते हैं इतना। यहाँ पे समझ लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 में देखो RHS बराबर है तो LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर RHS किसी समीकरण के बराबर होते हैं मतलब फाई ई, यहाँ पे फाई ई लिख सकते हो, फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर फाई ई, RHS बराबर है तो LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे 2EA बराबर हो जाएगा Q/ε0 के, ठीक है। यहाँ से हमको निकालना क्या था, ई वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई का मान निकालना था। तो ई को रोक लो, बाकी 2 × A को इसके नीचे ले जाओ तो Q/ आएगा 2A/ε0, कितना हो जाएगा 2A/ε0। अब हमको पता है कि चूंकि, यहाँ पे लिख लो, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q/A, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। यहाँ से Q का मान निकाल के वहां रखेंगे हम, तो A से ऊपर गुणा करा दो तो A इंटू सिग्मा बराबर होगा किसके, Q के। A इंटू सिग्मा बराबर Q है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे E बराबर, E बराबर Q की जगह पे क्या लिख सकते हो, कैपिटल A सिग्मा बटे में 2 कैपिटल A/ε0, ठीक है। A से कट जाएगा तो E बराबर आएगा सिग्मा बटे 2/ε0। ये आती है अनंत विस्तार के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E का मान कितना आ गया है, E बराबर सिग्मा बटे 2/ε0, E बराबर सिग्मा बटे 2/ε0। अगर कोई अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है और उसके निकट, निकट का मतलब स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो जिसका फार्मूला आता है E बराबर सिग्मा बटे 2/ε0। प्यारा सा फार्मूला है, बॉक्स में बंद कर लो, ये डेरिवेशन है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इसका, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं फिजिक्स और भी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद में आता है तो हमारे चैनल पर के प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को अपलोड कराऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।